हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो सहायक आचार्य का जो है उसमें आप सब्जेक्ट बहुत स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट चूज करने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम अपना ऑनर्स रखें या ऑनर्स के सिवा हम दूसरा सब्जेक्ट रख सकते हैं कि नहीं। और जो सब्जेक्ट के सिवा दूसरा ऑनर्स रख लिया है, ऑनर्स के सिवा जो अपना ऑनर्स है उसके सिवा दूसरा कुछ रख लिया है, वो भी कन्फ्यूज है कि क्या हम उनको एडिट करना चाहिए या नहीं, अरे एडिट करने का हमको मौका मिलेगा या नहीं। तो उसके बारे में टोटल आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपका नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपडेट के अनुसार आपको देता रहें। इस चैनल पर आपको टोटल अपडेट जो होता है, जो भी वैकेंसी है वो टोटल अपडेट मिलेगा, और टोटल जो आपका नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसी आता है उसका टोटल आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आप कीजिएगा थोड़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि देखिए, जो सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन दिया था उसमें नोटिस जो आया था सहायक आचार्य वाला, उसमें क्लियर बोला था कि जो आपका जो पेपर 4 है, पेपर 4 में आप कोई भी जो पेपर 4 है उसमें आप पाँच में से 3 आपको चूज करना है। उसमें ये क्लियर नहीं बोला था कि आपको 5 में से आपका ऑनर्स के अनुसार आपको चूज करना है। उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर बोला गया था। तो जो अभ्यर्थी मान लिया ऑनर्स के सिवाय दूसरा कुछ चूज किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्लियर इसमें बोला नहीं था कि ऑनर्स के सिवा आप दूसरा कुछ चूज कर सकता है। क्योंकि देखिए, इसमें होता क्या है कि आप मान लीजिए 6 to 8 का टीचर बनेंगे, 6 to 8 का बनेंगे, तो उसमें टोटल जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑनर्स है, मान लीजिए चाहे मैथ है, तो मैथ का जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ आपको पढ़ाना पड़ता है। उसमें आपका साइंस आ गया, साइंस में बायोलॉजी आ गया, जो भी बाकी जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टोटल चीज आ जाता है उसमें आपका 6 to 8 में। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का टीचर बन रहे हैं, इसमें आप टोटल सब्जेक्ट का टीचर बन रहे हैं। तो इसीलिए इसमें क्लियर वो भी नहीं किया था कि आप मतलब सिर्फ अपना ऑनर्स रखिए या तो फिर दूसरा कुछ रखिए। आप अगर यदि ऑनर्स भी रखते हैं और भी अच्छा है, क्योंकि आप ऑनर्स में पढ़े हैं तो आपका नॉलेज उसमें और अच्छा होगा। तो आप अगर यदि एग्जाम पर भी बैठिएगा तो आपका क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन बहुत अभ्यर्थी जो है जिसका ऑनर्स थोड़ा टफ है, तो वो चाह रहे होंगे कि चलिए हम ऑनर्स अपना नहीं रखते हैं और ऑनर्स के सिवाय हम दूसरा कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं। जैसे कि मान लिया आपका ज्योग्राफी के है चाहे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स छोड़ के दूसरा 3 ठो चूज कर लिया। तो इसमें तो गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना क्लियर बोल दिया नोटिस में कि 5 में से 3 आपको रखना है। तो क्लियर ही नहीं किया कि आपको एक ऑनर्स रखना है, ऑनर्स के सिवा 2 जो आप जेनरिक में रखें वो रखना है, वो क्लियर बोला भी नहीं है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि हम अपना ऑनर्स दूसरा कुछ रख लिए और ऑनर्स जो था वो सब्जेक्ट को रखे नहीं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस टाइम आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो जाएगा और आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी आपका पेपर है मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स उसका वेरिफिकेशन भी होगा, तो उस टाइम भी आप नोटिस को दिखा सकते हैं कि देखिए सर इसमें क्लियर आप बोले नहीं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है बार बार पूछ रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं, सर क्या हमको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, सब्जेक्ट चूज मतलब जो हम चूज कर लिए अपना ऑनर्स के सिवा दूसरा चीज़, क्या उसमें प्रॉब्लम होगा? तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और नहीं भी होगा, क्योंकि वो क्लियर इसमें बोला कि 5 में से आपको 3 ठो रखना है। लेकिन जो अभ्यर्थी हम बोलते हैं कि जो अभ्यर्थी मान लिया अपना ऑनर्स में किया है, तो बहुत वो अपना ऑनर्स के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानता होगा, तो हम बोलते हैं आपका एक जो ऑनर्स जिस चीज़ में किया उस सब्जेक्ट को आप अपना रख लीजिए पार्टिकुलर। उसके बाद उस सब्जेक्ट के बाद आप क्या कीजिएगा कि उसके बाद 2 ठो कोई दूसरा ले लीजिए। 2 ठो अगर जेनरिक नहीं लेना चाहते कि अगर जेनरिक आपको टफ लग रहा है तो उसके सिवा 2 ठो कुछ दूसरा रख लीजिए, लेकिन एक अपना ऑनर्स रख लीजिए। अगर यदि आप रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यदि नहीं भी रखे हैं ना तो कुछ इसमें रिस्क वाली बात नहीं है, आपको ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है कि हम दूसरा ले लिए तो हमको एडिट करने का मौका मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं भी मौका मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें क्लियर बोला है कि 5 में से 3 आपको रखना है, तो अपना घबरा क्यों रहे हैं? आप सिर्फ अपना तैयारी पर ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर के बातों पर, समझे कि नहीं। अब जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका एग्जाम के बाद क्लियर पता चल जाएगा। अब प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं जहाँ तक की बात है, क्योंकि अगर यदि उसको प्रॉब्लम करना ही था तो उस टाइम जो 5 ठो सब्जेक्ट चूज करने में 3 ठो चूज करने का दे रहा था, उसमें क्लियर वहाँ नीचे लिख देता कि नहीं आपको जो ऑनर्स के बाद जो आपका जो जेनरिक है वो रखना है उसके साथ।
वो क्लियर उसी टाइम लिख देता। लेकिन जब वो लिखा नहीं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमको अपना सब्जेक्ट ही रखना है, क्योंकि 5 में सब 3 ठो अगर साइंस है तो साइंस में 5 में से 3 ठो आपको साइंस के अंडर ही आता है। तो जो साइंस के अंडर आता है तो आप तीनों पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टीचर बनिएगा तो 3 ही पढ़ाइएगा, क्योंकि इस जो 6 to 8 में जो आपका सिलेबस रहता है वो सब चीज़ पढ़ाने के लिए रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक पेपर मतलब जो आपका एक टॉपिक है वही पढ़ा के छोड़ दीजिए, तो आप सब टोटल पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इसमें इसीलिए कोई ज़्यादा इसमें जो नोटिस दिया था उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया, ताकि कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा घबराए नहीं। तो इसलिए जो भी आपका जो सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, कि ऑनर्स आप नहीं चूज कर पाए और दूसरा कुछ चूज किए हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब रहा कि वेबसाइट कब तक ओपन होगा। देखिए वेबसाइट आपका जो 1 से 5 है उसका एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन सा? 6 to 8 वाला। तो 1 से 5 जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका 6 to 8 आपका नहीं होगा, और ना ही इसका उसके बाद ही आपका वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका चूज करने का देगा, और वो भी सब्जेक्ट किसको किसको चूज करने का देगा। देखिए जो अभ्यर्थी तीसरा बार मान लिए अपना ऑनलाइन किया, तीसरा बार वेबसाइट खुलने टाइम, तो उसको तो अब ओपन करेगा नहीं, उसके लिए तो ओपन करेगा नहीं। सिर्फ किसके लिए करेगा? तो फर्स्ट बार और सेकेंड बार जो अभ्यर्थी ऑनलाइन किए थे और उसके लिए सब्जेक्ट प्रीफरेंस चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला था, उसी के लिए देगा। और वो भी देगा कि क्या चीज़? सिर्फ आपको सब्जेक्ट एडिट करने के लिए देगा, ना कि आपका एड्रेस है न तो और कोई चीज़ का आपका एडिट करना नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या चीज़ मिलेगा? तो आपका जो सब्जेक्ट है उसी को आप चूज कर सकते हैं, उसके सिवा आपका दूसरा चीज़ नहीं देगा, क्योंकि नोटिस में क्लियर बोला गया है। उसने नोटिस में क्लियर बता दिया था कि हम जो फर्स्ट और सेकेंड बार जो अभ्यर्थी ऑनलाइन किए थे उसी के लिए सिर्फ वेबसाइट ओपन होगा, और वो भी सिर्फ सब्जेक्ट चूज करने के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, ये यही मत सोचिए कि जो थर्ड बार जो मतलब ऑनलाइन किया है उसके लिए भी वेबसाइट ओपन होगा, इसलिए ज़्यादा घबराइए नहीं किसी बातों में। थर्ड के लिए नहीं होगा, वो क्लियर उसमें बोला है। यदि होगा अगर यदि ट्वीट गया, अगर यदि तो फिर ज़्यादा एप्लीकेशन गया उसके पास, तब हो सकता है हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो नोटिस में जो लिखा है उस क्लियर हम बता रहे हैं कि यही चीज़ सब बोला गया था। तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है घबरा रहा है कि सर क्या चीज़ भरें, ऑनर्स में हम गलत चूज कर लिए हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप जो भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपना जो ऑनर्स में चूज कर लिए उसका आप तैयारी कीजिए। आप बाकी बात ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो 5 ठो सब्जेक्ट दिया था आपका, जो चूज करने का दिया था कि उसमें से 3 ठो रखना है, उसी में रखना है आपको 3 ठो, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऑनर्स के सिवा दूसरा कुछ भी चूज कर लिए तो आखिर सिलेक्शन होगा उसी टाइम में देखा जाएगा। उसमें क्लियर ये नहीं बोला कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सो 5 में से 3 लेना है, तो 3 ठो हमको भी ले लिए। अब अगर ये बोले रहते तो क्लियर नोटिस में दे दिए रहते हैं कि नहीं आपका ऑनर्स एक लेना है। और ऑनर्स देखिए, ऑनर्स का टीचर सिर्फ 9th 10th के बाद ही इधर बनता है, 8 के बाद ही बनता है। तो आप 6 to 8 का टीचर बने तो उसमें ऑनर्स प्रेफरेंस नहीं रखना चाहिए, और नहीं इसीलिए नहीं भी दिया है। इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि 6 to 8 आप सब टीचर पढ़ा सकता है, सब कुछ आप लोग पढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें क्लियर वो बोल दिया था कि आपको 3 ठो ही चूज करना है, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी आपका जो नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार आपका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करें आपको पैसा नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।